बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो इश्यूज़ पे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी है पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ। पहले मैं कुछ फैक्ट्स बयान करूँगा और उन फैक्ट्स को बयान करके फिर उनको इंटरप्रिटेशन करने की और फिर अपनी राय जो है वो देने की कोशिश करूँगा। एक तो वो जिसका इंतज़ार था वो हो गया। फाइनली पाकिस्तान और अपना जो IMF का प्रोग्राम था वो रिवाइव करने में कामयाब हो गया। ये तकरीबन 7 माह के बाद हुआ है। फरवरी में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जब PTI की हुकूमत ने अनफंडेड सब्सिडीज़ अनाउंस की थी। उसके बाद IMF नाराज़ हो गया था। उस टाइम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और वो ये दावा करते रहे कि फरवरी में हो जाएगा, फिर कहते थे मार्च में हो जाएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उसके बाद आपको याद होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई और PDM की जो है वो गवर्नमेंट बनी। PDM की गवर्नमेंट बनी तो मिफ्ता इस्माइल साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने आते सार ही IMF की वाशिंगटन में एक एनुअल मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे गए और वहाँ पे साइड लाइन्स पे उन्होंने IMF के साथ अपनी टॉक्स को शुरू किया। IMF ने उससे जो था विज़िट उसमें ये कहा कि आप का हम एक रिव्यू मिशन भिजवाएंगे। 18 मई को वो रिव्यू मिशन टॉक्स शुरू हुई दोहा में, जो 25 मई तक जारी रहीं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर वापस आए, मेरे ख्याल में 27 या 28 मई को उन्होंने पहला जो पेट्रोल की कीमतें थी वो बढ़ाई। उन्होंने 25 या 30 रुपये कीमत बढ़ाई थी। उसके बाद हुकूमत ने मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी शुरू की। उसके बाद बजट में पेश हुआ, बजट को फिर रिवाइज़ किया गया और कल प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि IMF ने नाको चने चबवाए। तो उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद प्रायर इलेक्शंस आए। प्रायर इलेक्शंस के बाद वो प्रायर इलेक्शंस पूरे हुए, उसमें भी फाइनेंसिंग का इशू था, वो फाइनेंसिंग का इशू पूरा हुआ। तो फाइनली 2 दिन पहले IMF ने अपनी $1.16 बिलियन की जो ट्रांच है वो अप्रूव की, जो पाकिस्तान को मिल भी गई है और पाकिस्तान का प्रोग्राम रिवाइव हो गया है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बुरी खबर, जैसे कि आपको पता है फ्लड्स आ गए और ये फ्लड्स बहुत सीवियर किस्म के फ्लड्स आए। ये फ्लड्स जो हैं ये 2010 में भी पाकिस्तान में फ्लड आए थे, लेकिन ये उससे खासे मुख्तलिफ और खासे बड़े हैं। जो लास्ट टाइम फ्लड्स आए थे वो कोई 78 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने डैमेज किया था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतनी इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, ये जो सैलाब आया है इसने पाकिस्तान के 118 अजला के अंदर डैमेजेस किए हैं और ये ऐसे अजला के अंदर आया है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी खासी हाई लेवल पे होती है। तो अभी तक के जो एस्टिमेट्स हैं वो बड़े ही ज़्यादा हैं। वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो 5% की ग्रोथ थी वो अचीव नहीं हो सकेगी। वो तकरीबन कोई रिवाइज डाउन करके 2.5 से 3% के दरमियान जो है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि उससे पहले ही IMF ये कह रहा था कि ये 3.5 रहेगी। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस है और पाकिस्तान की हिस्टोरिक इन्फ्लेशन 27.3% को टच कर गई है और जो SPI है उसके नंबर्स भी बड़े 44.9%, 45% के लगभग, और वो 50% को SPI जो वीकली बेसिस पे आती है वो 50% को टच कर रही है और जो CPI जो मंथली बेसिस पे आती है वो 27.3 को टच कर रही है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1975 में एक 29% के लगभग जो हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, अगले 2-3 महीनों में ये कहा जा रहा है कि शायद ये 30% को टच कर जाए। तो बड़ी ही एक स्टैगफ्लेशन की तरफ जो है वो पाकिस्तान बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी तक के कॉटन जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है, जो माइनर क्रॉप्स हैं बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। जो मेरे देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि टमाटर और प्याज की सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हुई है, उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं। तो उसकी वजह से टमाटर और प्याज की कीमत आसमान को छूने लगी है। अभी तक के जो लॉसेस के एस्टिमेट्स हैं
कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में आपको बता रहा हूँ, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेटेलाइट स्पार्को के ज़रिए उन डैमेजेस को एक तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जाके उसके इफ़ेक्ट्स को जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। 2000 अरब रुपए से ज़्यादा के लॉसेस हुए हैं। ये इकोनॉमिक लॉसेस की बात कर रहे हैं, इसमें फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस शामिल नहीं हैं। इसमें आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉस हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है, आपकी जो इंपोर्ट्स की ज़रूरियात बढ़ेगी उसके बारे में कहा जा रहा है, आपके जो रेवेन्यूज़ मुतासर होंगे उनके बारे में कहा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, प्लानिंग कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और जो बाकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्लानिंग कमीशन इसमें शामिल है, वो मिला के एक डॉक्टर आयशा गौस पाशा की सरबराही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो कि इन लॉसेस को असेस कर रही है। और ये लॉसेस जब असेस कर लेंगे तो उसके बाद ये डोनर्स को भी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, UNDP है और यूरोपियन यूनियन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर इनको रिकनसाइल किया जाएगा और फिर पूरी दुनिया से डोनर्स से ये अपील की जाएगी कि वो पाकिस्तान में की मदद करें। अभी तक जो फ्लैश अपील UN ने की है मेरे ख्याल में 165 मिलियन डॉलर्स की, वो सारी की सारी ऑफ बजट है। चूँकि हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे के सारे काम कर सके, तो NGOs और INGOs जो हैं उनके ज़रिए ये जितने भी मल्टीलैटरल्स इदारे हैं और UN इंक्लूडिंग, ये मिला के इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा लॉस हुआ है। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस जो असेसमेंट है इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान की गुर्बत में कितना इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस फ्लैश फ्लड के बाद किस हद तक उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक हॉलिस्टिक पिक्चर जो है वो पेश की जाएगी और आइंदा चंद दिनों में इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। चूँकि एक इसके अंदर ये भी है कि ये एक इवॉल्विंग इशू है, चूँकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि शायद दरियाए सिंध में कोई एक और मज़ीद जो है वो ख़तरा है और अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से बचाए। काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हैं, 118 डिस्ट्रिक्ट्स मुतासर हुए हैं, कोई 33 मिलियन पॉपुलेशन इससे इम्पेक्टेड है, बहुत बड़ा लॉस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने रखते हुए एक तरफ IMF का प्रोग्राम हुआ, तो साथ ही ये सैलाब ने पाकिस्तान को घेर लिया है जो कि पहले ही मुश्किलात का शिकार था। और इसके नतीजे में होगा क्या, लो ग्रोथ होगी और हायर इन्फ्लेशन होगी। आम आदमी, गरीब आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल में सर्वाइव कर रहा होगा। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।